हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विवेक शर्मा आपको कक्षा 10 के पोएम की पहली जो कविता है द फाउंटेन, उसका अध्ययन कराने जा रहा हूँ, जो जेम्स रसल लॉवेल के द्वारा लिखी गई है। यह कविता एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा और जो जो मैं वर्ड्स बता रहा हूँ, जिसकी मैं मीनिंग बता रहा हूँ, उसको अपने आप नोट्सबुक्स में लिखते जाइएगा। और जो मैं बता रहा हूँ, जो नहीं समझ में आ रहा है, उसको आप फिर से दोबारा पूछिएगा, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए आइए मैं अध्ययन करते हैं हम लोग। पहला स्टैंजा है, राइटर कौन है इसके? जेम्स रसेल लॉवेल। ठीक है, ये आप लोग की पहली कविता कक्षा 10 की। ठीक है, कह रहा है पहली पंक्ति में, पहला स्टैंजा, पहली लाइन, इनटू द सनशाइन। सनशाइन यानी होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें, या आप लोग इसको कह सकते हैं धूप। ठीक है, इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश। देखो इनटू, इनटू मतलब में, द सनशाइन यानी सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ लाइट यानी जो फुवारा है ये कैसा होता है? प्रकाश से भरा होता है। ठीक है, यानी ये जो फुवारा होता है सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश से भरा होता है। लिपिंग एंड फ्लैशिंग, देखिए लिपिंग, लिपिंग मतलब होता है उछलना, लिपिंग मतलब उछलना, एंड और फ्लैशिंग, फ्लैशिंग मतलब होता है चमकना। ठीक है, अरे आप लोग कैमरे में देखे होंगे, मोबाइल में फ्लैश होता है, यानी क्या होता है? चमकना, वही से मतलब है, यानी चमकना। फ्लैशिंग मतलब चमकना। मॉर्न टू टिल नाइट, मॉर्न, मॉर्न ये आप लोग शॉर्ट में लिखा हुआ है, मॉर्न मतलब होता है मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्न टू टिल नाइट यानी सुबह से लेकर, टिल, टिल मतलब तक, नाइट रात, यानी सुबह से लेकर रात तक ये क्या करता है? लिपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता रहता है और चमकता रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया? और आपको मीनिंग क्लियर हो गई होगी। आइए फिर से अध्ययन करते हैं इसका। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ लाइट यानी जो फुवारा है यह प्रकाश से भरा हुआ होता है। लीपिंग, लीपिंग मतलब होता है उछलना, एंड फ्लैशिंग और चमकता रहता है। किस? मॉर्न टू टिल नाइट, सुबह से लेकर रात्रि तक, सुबह से लेकर रात्रि तक। ठीक है, आइए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला स्टेंजा चलते हैं। कह रहा है इनटू द मूनलाइट। देखिए मूनलाइट यानी होता है चंद्रमा की रोशनी, दुधिया रोशनी। ठीक है, तो जिस तरह आपका पहला स्टेंजा में क्या कहा था, सनशाइन में बता रहा था, सनशाइन में फाउंटेन की क्वालिटी में बताया था कि सनशाइन की जो में फाउंटेन की क्वालिटी कैसी है, वह चमकता रहता है, प्रकाश से उछलता रहता है। ठीक है, उसी तरह से मूनलाइट यानी मूनलाइट मतलब चंद्रमा की रोशनी में या दुधिया रोशनी में क्वालिटी उसकी बताएगा। कह रहा इनटू द मूनलाइट, इनटू द मूनलाइट, मूनलाइट यानी चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर देन स्नो। देखो वाइटर, वाइटर मतलब होता है सफ़ेद, और यहाँ पे देखिए ई आर दिया है, यानी वाइटर यानी आप लोग का कंपरेटिव डिग्री हो गया, यानी कंपेरिजन कर रहा है, और देन भी दे दिया है यानी कंपरेटिव डिग्री है। स्नो, स्नो माने होता है बर्फ, यानी वाइटर देन स्नो। देख तो स्नो, स्नो यानी बर्फ से भी अधिक क्या होता है? सफ़ेद होता है। वेविंग, वेविंग मतलब होता है लहराना, झूलना भी होता है। ठीक है, वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग यानी लहराता है, सो फ्लावर लाइक किसके समान? फ्लावर लाइक फूलों के समान, लाइक मतलब यहाँ तक कि समान भी होता है। ठीक है, व्हेन जब, द विंड्स ब्लो जब हवा क्या होती है? बहती है। आइए इससे अध्ययन करते हैं। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर देन स्नो, ये फाउंटेन है यह बर्फ से भी अधिक सफ़ेद प्रतीत होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब, व्हेन मतलब जब, द विंड्स ब्लो जब हवा बहती है, वेविंग सो फ्लावर लाइक या फूलों के समान क्या होता है? लहराता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊँगा आपको। ठीक है, ओके, अगला स्टेंजा चलते हैं अब। देखिए कह रहा है इनटू द स्टारलाइट। देखिए अब देखिए इसमें स्टारलाइट की बात कर रहा है, तो देखिए हम लोग स्टार कितने, लाइट कितने प्रकार का हम लोग जानते हैं दिन में। एक तो क्या नाम है, यहाँ पे आप लोग ऊपर वाले स्टेंज में पढ़ चुके हैं, सनशाइन,
फिर होता है मून लाइट, फिर आपका क्या हो रहा है स्टार लाइट, यानी रात्रि के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? रात के बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है इनटू द स्टार लाइट। स्टार लाइट मतलब चंद्रमा। स्टार मतलब क्या होता है? चंद्रमा, और लाइट मतलब प्रकाश। चंद्रमा कह रहे हैं सितारा, सितारों के रोशनी में, सितारों की रोशनी में या तारों की रोशनी में। इनटू द स्टार लाइट, सितारों की रोशनी में या तारों की रोशनी में। रशिंग 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 मतलब आप लोग लिख लीजिए। रशिंग मतलब आपका होता है दौड़ते हुए या फेंकते हुए, ठीक है। रस मतलब दौड़ना होता है, ठीक है। इन स्प्रे मतलब होता है फुहारे करना। देखिए फुहारा करना, यानी आप लोग देखे होंगे ना फुहारा किया जाता है, तो वही कह रहा है कि यह स्टार लाइट में यानी सितारों के प्रकाश में रशिंग यानी दौड़ता है या उछलता है या फेंकता है। क्या फेंकता है? स्प्रे, फुहारा, ठीक है, फुहारा है ये, ठीक है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी एट मिडनाइट। देखिए हैप्पी मतलब क्या होता है? हैप्पी मतलब प्रसन्न, एट मिडनाइट मध्य रात्रि, यानी मध्य रात्रि में भी वो क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाय डे, और हैप्पी बाय डे यानी दिन के समय भी प्रसन्न दिखाई देता है। फिर से आइए इसका अध्ययन करते हैं। कह रहा है इनटू द स्टार लाइट, सितारों की रोशनी में। रशिंग इन स्प्रे, यह फुहारे फेंकता है, फुहारे के समान प्रतीत होता है, फुहारे के समान प्रतीत होता है। और हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, और यह देखिए यहाँ पे 2 बार हैप्पी दिया हुआ है, एक यहाँ हैप्पी है, एक नीचे वाले स्टेंजा में हैप्पी दिया हुआ है, तो दोनों का अर्थ एक ही से लेंगे हम लोग। तो यहाँ से कहने का मतलब है इन दोनों स्टेंजा में कि यह मध्य रात्रि में या अर्धरात्रि में तथा दिन में भी क्या होता है? प्रसन्न होता है। दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही से होगा, ठीक है, प्रसन्न होता है। चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये भी का स्टेंजा। अगले स्टेंजा में चलते हैं, चौथा स्टेंजा, ठीक है। ये जो कविता है यह टोटली 8 स्टेंजा की कविता है, जिसमें से मैं पहले वीडियो में 8 स्टेंजा की कविता का अध्ययन कराऊंगा। बाकी 4 स्टेंजा की कविता अगले वीडियो में आप लोग को मैं अध्ययन कराऊंगा। चलिए देखते हैं चौथा और इस वीडियो का आखिरी स्टेंजा। एवर इन मोशन, देखो एवर मतलब होता है हमेशा या सदैव। एवर मीन्स क्या होता है? हमेशा या सदैव। इन मोशन मतलब होता है गति, मोशन मतलब गति। कह रहा है एवर इन मोशन, यानी जो फाउंटेन है वो हमेशा किस में रहता है? गति में रहता है, वो गतिशील रहता है और गतिशील रहता है। ब्लिसम एंड चेरी, देखिए ब्लिसम मतलब भी प्रसन्न होता है, और चेरी मतलब भी क्या होता है? प्रसन्न रहता है, ठीक है। यानी ब्लिसम मतलब भी प्रसन्न होता है और चेरी मतलब भी प्रसन्नचित रहता है। तो कहने का मतलब है कि जो फाउंटेन है एवर इन मोशन, हमेशा गतिमान रहता है। ब्लिसम एंड चेरी फिर भी क्या रहता है? सदैव प्रसन्नचित रहता है, सदैव प्रसन्नचित रहता है। स्टील, ठीक है, स्टील मतलब ही क्या होता है? सदैव होता है। स्टील क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टील क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, वह सदैव ऊपर की ओर जाता है। देखो हेवनवर्ड मतलब होता है आसमान की ओर, स्वर्ग की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऊपर की ओर लेंगे, हेवनवर्ड मतलब ऊपर की ओर, यानी वो हमेशा ऊपर की ओर जाता है या जाता हुआ दिखाई देता है। नेवर एवरी, और अपने, और नेवर एवरी, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, ए वरी, और वरी मतलब होता है थकना, यानी अपने वो इस काम से कभी थकता नहीं है, ठीक है। यानी जो चौथा स्टेंजा है इसमें बता रहा है, हम एक बार फिर से बता रहे हैं, एवर इन मोशन, वो फाउंटेन क्या होता है? दिन रात चलता रहता है, हमेशा गति में रहता है, लेकिन फिर हमेशा वो क्या रहता है? प्रसन्नचित रहता है। नहीं, ब्लिसम एंड चेरी, हमेशा वह प्रसन्नचित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, वह लगातार, स्टिल मतलब लगातार भी होता है फिर भी होता है, तो वह लगातार ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। नेवर एवरी, लेकिन कभी क्या होता है? दुखी नहीं होता है, थकता नहीं है, ठीक है, दुखी भी होता है, ठीक है, थकता नहीं है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगले जो 4 स्टेंजा है मैं अगले वीडियो में आप लोग को उपलब्ध करा देंगे, उसमें अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।